अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। 3 मार्च से शुरू होने वाला जम्मू कश्मीर यूटी का पहला बजट इजलास करीब एक माह तक चलेगा। बिलों और करारदादों पर बहस के लिए कानून साज मेंबरान को मुकम्मल वक्त दिया जाएगा। प्री बजट मशावरत वजीर आला ने तीसरे रोज भी मेंबरान असेंबली और डीडीसी चेयरपर्सन के साथ मीटिंग की। डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ का दौरे राजौरी, सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का लिया जायजा। लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मुलाकात, उनसे इंसदाद मिलिटेंसी ऑपरेशनों और कायम अमन से मुतल्लिक बातचीत हुई। पार्लियामेंट इजलास में शिरकत के लिए हिरासती पैरोल की दरख्वास्त। दिल्ली की अदालत ने इंजीनियर रशीद की अर्जी पर अपना फैसला महफूज रखा। बहरहाल राजौरी में 38 मरीज सेहतियाबी के बाद अस्पतालों से घरों को रुखसत। फिलहाल अस्पतालों में कोई नया दाखिला नहीं। और बनिहाल के मजाफात में अदम शनाख्त लाश बरामद। पुलिस ने शनाख्त के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। अब पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर यूटी में उमर अब्दुल्ला हुकूमत का पहला बजट इजलास तकरीबन एक माह तक जारी रहने की तवक्का है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब, बजट वजारतों की ग्रांट्स और प्राइवेट मेंबरों के बिलों और करारदादों पर बजट के लिए कानून साजों को मुकम्मल वक्त दिया जाएगा। सेशन का आगाज 3 मार्च को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब के साथ होगा। कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने इस ज़िमन में बताया कि वो कैलेंडर को हतमी शक्ल दे रहे हैं और अगले 2 से 3 दिनों में इसे जारी कर देंगे। उन्होंने कहा कि जब इजलास बुलाया जाएगा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कायम की जाएगी जो कारोबारी शेड्यूल में किसी किस्म की तब्दीली की तजवीज दे सकती है। तवक्का है कि स्पीकर हुकूमत और अपोजिशन को मुकम्मल वक्त देंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज प्री बजट मशावरत के मुसलसल तीसरे दिन पुलवामा और रियासी अजला की मेंबरान असेंबली और डीडीसी चेयरपर्सन के साथ मीटिंग की। एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर आला के दफ्तर ने लिखा, बजट से पहले की मशावरत के मुसलसल तीसरे दिन पुलवामा और रियासी अजला के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान असेंबली और डीडीसी चेयरपर्सन के साथ मीटिंग की। उन्होंने मजीद लिखा कि उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी कलीदी तरजीहात को आने वाले जम्मू कश्मीर के बजट में सही तरीके से जाहिर किया जाएगा, जिससे जामिया और अवाम पर मबनी तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल जीपी सिंह ने राजौरी जिला में कंट्रोल लाइन के इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने वहां सिक्योरिटी और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। इससे कबल सीआरपीएफ डायरेक्टर जनरल ने जुमेरात को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की और उन्हें इंसदाद मिलिटेंसी ऑपरेशन और अमन व अमान की सूरत हाल के इंतजाम के लिए फोर्स की तैयारियों के बारे में बताया। अहदेदारों ने बताया कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के सरबराह ने अपने 2 रोजा दौरे के दौरान सरहदी जिला के कालाकोट, कोपरा टोप और थाना मंडी कैंपों का दौरा किया। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने फौजियों की ऑपरेशनल तैयारियों के अलावा सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल का भी जायजा लिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मिलिटेंसी की फंडिंग के मामले में मुकदमे का सामना करने वाले जेल में बंद रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की जानिब से पार्लियामेंट के जारी इजलास में शिरकत के लिए हिरासती पैरोल की दरख्वास्त पर जुम्मा को अपना हुक्म महफूज कर लिया। जस्टिस विकास महाजन ने बारामुल्ला के मेंबर पार्लियामेंट के साथ साथ कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी एनआईए की तरफ से पेश होने वाले वकील की समाअत की और कहा कि फैसला महफूज है। एनआईए की तरफ से पेश होने वाले वकील ने हिरासती पैरोल की मंजूरी की मुखालफत करते हुए कहा कि रशीद को पार्लियामेंट में जाने का कोई हक नहीं है। मजीद कहा गया कि इसने रिलीफ हासिल करने के दौरान कोई मखसूस मकसद जाहिर किया था और इसके साथ साथ सिक्योरिटी खदशात भी थे। इंजीनियर रशीद के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि उनके हलके की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं की जा रही है
और उन्हें इजलास में शिरकत की इजाजत होनी चाहिए। इससे कबल NIA ने पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के लिए अबूरी जमानत तलब करने वाली रशीद की दरख्वास्त की मुखालफत की थी और कहा था कि उन्हें रुकन पार्लियामान के तौर पर कोई हक नहीं है। बानिहाल के खारपोरा चौक के करीब एक नामालूम मर्द की लाश मिली। उन्होंने कहा कि इलाके में लाश मिलने के बाद मुकामी लोगों ने पुलिस को मुतल्ला किया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में लिया, जिसके बाद लाश को सब जिला अस्पताल बानिहाल पहुंचाया गया और दीगर तिब्बी कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि मामले की निस्बत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और लाश की शिनाख्त के लिए कार्रवाई जारी है। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।